नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। रेतीले रेगिस्तान से लेकर नवाबों की नगरी तक मौसम के मिजाज ने हर किसी को परेशान किया हुआ है। अप्रैल से शुरू हुआ प्रचंड गर्मी का यह सिलसिला मई की शुरुआत में भी बरकरार है। सूरज की तपिश कुछ ऐसी महसूस हो रही है मानो आसमान से आग बरस रही हो। लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल है, लेकिन 2 जून की रोटी की आस में घर से निकलना मजबूरी भी है। राजस्थान की बात करें तो मौसम विभाग ने 1 मई यानी कि आज के लिए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के जिलों में हीटवेव दर्ज होने की संभावना जताई थी। तो वहीं अगले 24 घंटों में तापमान में कोई खास बदलाव न होने की बात भी कही है। बीते 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। और ऐसे में मौसम के मिजाज आखिर कैसे हैं, कितनी लू, कितनी तपिश लगातार है सामने, लोग कितने परेशान हैं, इन तमाम चीजों को अगले आधे घंटे में हम जानेंगे। राजस्थान के अलग अलग शहरों का हाल हम आपको बताएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी हम जाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ में जय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सीधा लखनऊ चलते हैं उनके पास में। जय, नवाबों के शहर लखनऊ के क्या कुछ मिजाज देखने को मिल रहे हैं मौसम के? हालांकि आप मुझे छाया में खड़े नजर आ रहे हैं, तो थोड़ी राहत है। बिल्कुल दीपक, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से राजनीतिक गरमाई हुई है, उसी तरीके से राजधानी लखनऊ में गर्मी भी बेहद बढ़ रही। इस वक्त हम गर्मी की बात करें, जिस तरीके से आकलन किए गए थे, लगातार मौसम विभाग ने कहीं न कहीं निर्देश भी दिया था कि आज से बारिश होने की पूरी संभावना है, लेकिन 3 दिन के लिए बताया है। आज, कल और परसों कहीं न कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई बारिश होते हुए नजर नहीं आई। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो बेहद गर्मी है, और यहाँ पर जिस गर्मी के कारण रोजाना आप देख सकते हैं कहीं ट्रांसफार्मर आग लगने की दिखाई पड़ रहा है, कहीं झुग्गी झोपड़ी में आग लगते हुए नजर आ रही, कहीं के आप देखिए रोजाना भीषण गर्मी से लोग प्रताड़ित नजर आ रहे हैं। लोग घरों पे निकल तो जरूर रहे हैं, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद निकलते हैं। दिन में दोपहर की अगर हम बात करें 12 बजे से 4 बजे तक की लोग घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अलर्ट जारी हो गया, उम्मीद ये जताई जा रही कल से वो परसों तक कहीं ना कहीं बारिश होगी, 2 या 3 तारीख को, उससे मौसम में बदलाव आएगा। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 36 से लेकर 22 डिग्री तक की कहीं न कहीं मौसम में अंतर दिखाई पड़ेगा, और वहीं तेज हवाएं चलती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो अब संभावनाएं जिस तरीके से उससे ये लगेगा कि आने वाले समय में अब राहत मिलने वाली है। लोग कहीं ना कहीं अब उम्मीद कर रहे हैं कि जिस भीषण गर्मी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको अब राहत मिलती हुई नजर आएगी। बस लेकिन देखना ये होगा कि आखिर ये भीषण गर्मी से राहत कब मिलेगी। हालांकि हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, लखनऊ जितने भीषण गर्मी है, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। जगह जगह लोग पानी के अगर बता दें तो स्टॉल लगे हुए। चलिए ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। जय, वापस जय त्रिपाठी के पास चलते हैं लखनऊ। जय, क्या कुछ लखनऊ में इंतजामात किए गए, व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए दीपक, लखनऊ की अगर हम बात करें, राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से भीषण गर्मी है, हीट वेव का ज्यादा खतरा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दे दिया कि ऐसे में तभी आवागमन रखें कि जब ज्यादा जरूरी हो। आपको व्यवस्था की बात कर दें तो जितने नगर निगम को कहीं न कहीं पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि सड़कों पर पूरी तरह से जो है पानी का जो है बिछड़ाव करें, और पानी का कहीं न कहीं जल की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जो भीषण गर्मी है, तो आप देख सकते हैं जगह जगह पर जल को छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं चौराहे, उन चौराहों पर एक स्टैंड टाइप का बना दिया गया कि अगर आदमी थक जाता है ऐसी भीषण गर्मी तो उसके नीचे जाके वो रुक सकता है। जगह जगह पे आपको पानी के स्टॉल लगा दिए गए कि आप लोग यहाँ रुक कर पानी पी सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ा निर्देश ये है कि जो भी आवागमन में निकलेंगे तो सर पे कहीं ना कहीं अंगौछा या कोई सर ढका होना चाहिए। और दूसरी बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जो मानक और जिस तरीके जो निर्देश हैं कि जिससे बचाव होना चाहिए इस गर्मी में, वो सारे आपको पालन करने हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया, और नगर निगम इस पर ध्यान भी देता हुआ नजर आ रहा है, और शासन प्रशासन की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से ध्यान देता हुआ नजर आ रहा है। अब आला अधिकारी जगह जगह पे पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर गर्मी में किस तरीके से और अच्छी और बढ़िया व्यवस्था दी जा सके, उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब उम्मीद यह है कि दीपक जी कल या परसों में जितने बारिश होगी या आंधी तूफान जैसा आने की संभावना है, तेज हवाएं चलेंगी, तो
तो मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव अवश्य नजर आएगा और लखनऊ के लोगों में कहीं ना कहीं राहत जरूर महसूस होगी, क्योंकि आने वाला समय जो है, आपको बता दें अभी कुछ दिन वाले बड़ा मंगल आने वाला है। जेठ के मंगल में कहीं ना कहीं जगह जगह भंडारे का आयोजन होता है, जगह जगह व्यवस्था की जाती, इन सब चीजों का भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया था। तो ऐसे में अगर हम लखनऊ में बात करें तो लखनऊ में इस गर्मी से लड़ने के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। लखनऊ से यदि बाहर निकलकर लखनऊ से यदि बाहर निकलकर जय यदि बात करें तो चूंकि बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं, बहुत ज्यादा लोगों की आमद रफ्त भी रहती है। यदि हम बात करें मथुरा की बात करें, वृंदावन की बात करें, या हम बात करें काशी की, या हम बात करें चित्रकूट की, तो यहां पर क्या कुछ स्थिति है? गर्मियां क्या वहां पर भी वैसी पड़ रही है या थोड़ा तापमान में कमी है? देखिए दीपक, बिल्कुल गर्मी की अगर हम बात करें, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, गर्मी है, बस थोड़ा सा अंतर है तापमान को लेकर। लेकिन जहां सनातन से जुड़ाव की हम बात करते हैं, जहां धर्म और आस्था आता है, वहां पे ऐसी गर्मी देखने को नहीं मिलती। अयोध्या की बात कर ले, अयोध्या में अभी भी लगातार लोग जा रहे हैं, दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा में लोग पहुंच रहे हैं दर्शन कर। काशी में अपार गंगा बह रही है, लोग वहां पहुंच रहे हैं। इस भीषण गर्मी में लोग स्नान कर रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं विश्वनाथ के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो धर्म और आस्था की अगर हम बात करें तो वहां पर गर्मी को बिल्कुल लोगों को महसूस नहीं होती। लेकिन ऐसी गर्मी से बचाव जरूरी है, आप दर्शन भी करिए, लेकिन जिस तरीके से सरकार निर्देश दे रहा है उन सभी का पालन करिए और पालन के साथ कहीं ना कहीं इस गर्मी से लड़ते हुए अपना बचाव करिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी की बात कर ले, बहुत गर्मी, 36 जिले हैं वो जो दीपक जी, जिस पर कहने का अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उन 36 जिलों में बारिश भी हो सकती है, आंधी भी आ सकता है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम का बदलाव अवश्य नजर आएगा। मौसम विभाग ने जिस तरीके से जानकारी दी, बस देखना ये होगा कि अभी जितनी गर्मी है इससे कितना फर्क महसूस होगा और लोग कितना अपना जो है महसूस करेंगे कि हम कितना गर्मी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बस देखने वाली बात यही होगी दीपक। बिल्कुल, देखिए देखने वाली बात ही होगी जय कि आखिर कितना गर्मी से बचाव यहां पर हो पाता है। जय त्रिपाठी लखनऊ, अकरम चौधरी उत्तराखंड से जुड़े थे, घेवर सिंह जैसलमेर, अरियंत जुड़े हमारे साथ में गंगानगर से, और गिरिराज जुड़े बीकानेर से। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए मौसम के मिजाज लगातार बिगड़े हुए हैं, गर्मी चरम पर है और लोगों को खासी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।